चलिए दोस्तों, तो अब हम करते हैं क्लास 7 का आवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर 3 का पार्ट 2 वर्क ऑफ रिवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो रनिंग वाटर होता है रिवर में वो एरोड करता जाता है लैंडस्केप को। जब रिवर जो है वो टम्बल करती है या फिर फॉल डाउन करती है कि स्टीप एंगल में, एक इंक्लाइंड एंगल और एक शार्प एंगल पे और वेरी हार्ड रॉक्स, या फिर डाउन अ स्टीप वैली। जब रिवर टम्बल करती है डाउन अ स्टीप वैली मतलब इंक्लाइंड वैली, वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। ठीक है, तो वो एक वाटरफॉल फॉर्म करता है। तो देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ। जब रिवर जो है वो टम्बल करती है या फॉल डाउन करती है कि स्टीप एंगल में ओवर वेरी हार्ड रॉक, तो उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें और के बाद क्या दे रखा है, डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो देखो, जब रिवर जो है वो टम्बल करते हैं कि स्टीप एंगल में ओवर वेरी हार्ड रॉक, उससे क्या फॉर्म होता है, वाटरफॉल फॉर्म होता है। या और और मतलब यहाँ पे डाउन अ स्टीप वैली, स्टीप वैली साइड मतलब डाउन अ स्टीप वैली साइड मतलब होता है डाउन अ इंक्लाइंड वैली साइड, और शार्प वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो एक वाटरफॉल फॉर्म करता है। तो जब रिवर टम्बल होती है, जब रिवर फॉल डाउन होती है कि स्टीप एंगल से ओवर वेरी हार्ड रॉक, ठीक है, और या फिर डाउन और स्टीप वैली साइड, तो वो फॉर्म करता है एक वाटरफॉल। अब एक बार ये पढ़ते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स जो है वो वर्ल्ड में है, लेकिन जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुला साउथ अमेरिका में है। अदर वाटरफॉल्स जैसे कि निगारा फॉल्स जो कि लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और विक्टोरिया फॉल्स भी है एक, जो कि ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जो कि है ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। ये हार्ड रॉक है, दिस इज द हार्ड रॉक एंड दिस इज द सॉफ्ट रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। तो जब रिवर जो है वो एंटर करती है प्लेन में, तो वो ट्विस्ट और टर्न हो जाती है, जो कि कुछ देखिए रिवर जो है वो जब वो प्लेन में एंटर होती है तो कुछ वो ट्विस्ट हो जाती है और फिर टर्न हो जाती है, ट्विस्ट एंड टर्न बना हो जाती है वो, और लार्ज बेंड्स जो है वो फॉर्म करती है जिन्हें हम मींडर्स बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ये मींडर्स इसलिए फॉर्म होते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन along the sides of the meander। उससे क्या होता है, देखिए जब रिवर जो है वो प्लेन में एंटर करती है वो ट्विस्ट एंड टर्न लेती है। ठीक है, लार्ज बेंड्स फॉर्म करते हुए जिन्हें मींडर्स बोलते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अलोंग द साइड्स ऑफ द मींडर। जो एंड्स होते हैं मींडर लूप के वो पास आते, दे कम क्लोजर एंड क्लोजर। In due course of time, the Meander loop cuts off from the river and forms a cutoff lake, also called an oxbow lake। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हमारी मान लीजिए ये रिवर है हमारी, ठीक है। अब ये रिवर क्या करती है, रिवर टर्न्स एंड ट्विस्ट लेती रहती है, ठीक है, टर्न्स एंड ट्विस्ट लेती रहती है ये, ठीक है। और फिर क्या होता है, जिसे हम मींडर्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जब टर्न्स एंड ट्विस्ट लेती रहती है तो ये ऑक्सबो लेक जो है ना उसे फॉर्म करती है। ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म करती है, देखिए ये ऐसे टर्न लेगी, जब ये टर्न लेगी तो इस साइड में क्या, ये रेत इकट्ठी हो जाएगी, ये जो रेत
बालू है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये बालू जो है देखिए क्या, जब ये ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न लेगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो बालू जो है ना, जो डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, बालू जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, अब बालू जो इकट्ठी हो जाएगी ना, जैसे इस साइड में बालू इकट्ठी हो गई, लेकिन थोड़ा सा पानी जो है वो रह जाएगा। थोड़ा सा पानी क्या हो जाएगा, वो रह जाएगा, और वो अलग, वो एक ऑक्सबो लेक बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज ये एक रिवर जा रही है। ठीक है, अब ये रिवर जो है, ठीक है, ये रिवर जो है ये डिपोजिशन करेगी। ठीक है, तो ये डिपोजिशन जो करेगी ना, तो यहाँ पे देखिए डिपोजिशन जगह यहाँ पे बालू इकट्ठी हो जाएगी बहुत सारी, लेकिन थोड़ा सा जो पानी है वो यहाँ इस जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इस जगह इकट्ठा हो जाएगा, और वो रिवर से, जो रिवर है उससे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो उससे हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मींडर लूप, जो मींडर लूप होता है वो कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, कट ऑफ लेक बनाता है, जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। एक बार फिर से रीड करते हैं हम। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स अराउंड एज मींडर्स। तो जब रिवर एंड प्लेन में एंटर करता है तो वो एक ट्विस्ट और टर्न बनाता है, फॉर्मिंग लार्ज बेंड, जिन्हें हम मींडर्स बोलते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अलोंग द साइड्स ऑफ द मींडर्स। ठीक है, अब जो एंड्स होते हैं मींडर लूप के, वो दे कम क्लोजर, वो क्लोजर आते जाते हैं। ठीक है, मींडर लूप्स के इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मींडर लूप जो है वो कट ऑफ कर जाता है फ्रॉम द रिवर, और वो कट ऑफ लेक बनाता है, जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। ये क्या है, ये रिवर है। अब ये जो रिवर है, ये रिवर की नेक है। ओके, अब क्या होगा, ये सेडिमेंट है, एंड ये सेडिमेंट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन फिर यहाँ पे बालू इकट्ठी हो जाएगी। अभी देख सकते हैं आप, ये एक अलग लेक बन गई, ये रिवर से अलग। ओके, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। सो कई बार क्या होता है, रिवर जो है वो अपने बैंक्स से ओवरफ्लो हो जाती है, अपने उसके जो बैंक्स होते हैं रिवर के ओवरफ्लो हो जाते हैं, और उससे फ्लड फ्लड आ जाता है नेबरिंग एरिया में। ठीक है, ये जो फ्लड्स आ जाते हैं जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, उसके बैंक्स, जब रिवर के बैंक्स में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो फ्लड्स आता है। फिर क्या होता है, फाइन सॉइल जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और वो इतनी इकट्ठी हो जाती है बैंक्स में, रिवर के बैंक्स में इतनी इतनी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। और इससे क्या होता है, ये लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, उससे हम लिवीज बोलते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिवीज। एज द रिवर, जब रिवर जो है वो अप्रोच हो, जो रिवर जो है जब वो सी पर पहुंचती है, तो रिवर की स्पीड जो है वो हल्की हो जाती है। ठीक है, रिवर की स्पीड हल्की हो जाती है।
ठीक है, ऑफ द फ्लोइंग रिवर, ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप। फिर रिवर जो है वो टूटने मतलब ब्रेक हो जाती है इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक है, देखिए ये देखिए, कोई ये देखिए ये रिवर है, मेन रिवर। यहाँ ये रिवर जो है ये अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है और हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, देखिए रिवर जो है वो रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में ब्रेक हो जाती है जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, जो हमने अपनी क्लास 6th में पढ़ा था, राइट, क्लास 6th जियोग्राफी पढ़ा था। तो देखिए जो रिवर होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। ठीक है, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है वो अपना एक माउथ फॉर्म करती है। ये देखिए ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है और ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ठीक है, अब ये जो है ये माउथ है, जो सेडिमेंट्स आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन सेडिमेंट्स, ये माउथ है। ठीक है, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी का माउथ। ओके, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, जो कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा, वो एक डेल्टा फॉर्म करता है। वर्क ऑफ सी वेव्स, अब सी वेव्स का वर्क देखते हैं। तो जो इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स का, वो इट गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स बेसिकली फॉर्म करता है। जो इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स का, उससे फॉर्म होता है कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जो सी वेव्स होते हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं रॉक्स पर। ठीक है, और फिर क्रैक्स क्या करते हैं, क्रैक्स डेवलप करती हैं। सी वेव्स क्या करती है, सी वेव्स जो होती हैं उनकी, सी वेव्स जो हैं, सी की जो वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करती हैं रॉक्स को। ठीक है, और उससे रॉक्स पर जो क्रैक्स हैं वो डेवलप होते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। दस तो उससे की वजह से तो देखिए क्या होता है, सी में सी के तेज बहाव से, सी की जो तेज लहरें होती हैं, वेव्स होती है, उससे क्या होता है, उससे सी वेव्स जो है वो कंटिन्यूसली रॉक पर स्ट्राइक करती हैं और रॉक पर कुछ क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ओवर टाइम वो क्रैक्स जो है वो बढ़ते रहते हैं और फिर हॉलो लाइक केव्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं रॉक्स पर और उन्हें हम सी केव्स बोलते हैं। मैं आपको सी केव्स की पिक्चर दिखाऊंगी। ठीक है, पहले हम सी आर्क्स के बारे में पढ़ लेते हैं, पूरा एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जब ये कैविटीज जो हैं ये और बड़ी हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, और बिगर, हाँ, एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव, जब केव्स जो होती हैं सी केव्स ये सिर्फ रूफ बचती है, जब ये जो कैविटीज होती है ये बड़ी होती जाती है, ठीक है, और सिर्फ रूफ बचती है। ठीक है, तब क्या होता है, सी आर्क्स बनती हैं। आगे क्या होता है, आगे आगे जब इरोजन होता है, फिर देखिए फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, जो फर्दर इरोजन होता है वो रूफ्स को भी ब्रेक कर देता है। सिर्फ तब क्या बचता है, सिर्फ वॉल्स बचती हैं, ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। ठीक है, ये जो वॉल लाइक फीचर्स होते हैं हम स्टैक्स बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको सबकी एक एक करके पिक्चर दिखाऊंगी। जो स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग, हाँ, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। तो देखिए सी क्लिफ कैसे होता है, सी क्लिफ कुछ ऐसे दिखते हैं। सी क्लिफ क्या होता है, देखिए थोड़ी हायर रॉक्स होती हैं, ऐसी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सी होता है, थोड़ी हायर होती हैं। ठीक है, देखिए जो सी क्लिफ होता है कि स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग, जो कि थोड़ी कोस्ट राइजिंग, राइजिंग मतलब थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, और वर्टिकली अबव सी वाटर के अबव, सी वाटर के ऊपर, वर्टिकली, वर्टिकल मतलब सीधी सीधी होती हैं। ठीक है, ऐसे
ऐसी होती हैं और इसे हम सी क्लिफ बोलते हैं। इनकी मैं आपको बेसिकली पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो सी वेव्स हैं वो डिपॉजिट करती हैं अपने सेडिमेंट्स को, डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स, ठीक है, फॉर्मिंग बीचेस। देखिए, अब जो सी है, सी के अगल बगल, ठीक है, सी के शोर्स में बहुत सारी बालू जब इकट्ठा हो जाती है, सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाती है, तो वो बीचेस बनाती है। ठीक है, फॉर्मिंग बीचेस। अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। सी केव्स आर कॉइंस ऐसे दिखते हैं, दे लुक्स लाइक दिस। ठीक है, केव आपने मैंने आपको सी केव दिखाया। सी केव में क्या होता है, ये अभी थोड़ा छोटा सा हॉलो बना है। अब ये हॉलो जब बड़े हो जाते हैं, कैविटी जब बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो सी आर्क बनता है। ये सी आर्क होता है। इसमें आप देख सकते हैं पहले इतना सा, बस पहले इतना सा होल था, अब ये होल इतना बड़ा हो गया और सिर्फ रूफ जो है वही बची। ये है स्टैक्स। तो अभी पहले हमने सी केव देखा था जिसमें पूरा ये ढका हुआ था, राइट, पूरी चट्टान थी और इतना सा, बस इतना सा हॉलो था, इतना सा क्या था, इतनी सी कैविटी थी, इतना सा होल था। ठीक है, ये फिर ये होल बहुत बड़ा हो गया था और फिर रूफ बची थी, राइट, और फिर रूफ बची थी, एकदम जॉइंट थे, और सी, फिर तब क्या बन रहा था, सी आर्क बन रहा था। अब क्या, रूफ थी वो भी टूट गई, अब क्या बचा, अब सिर्फ एक स्टैक बचा। ठीक है, जैसे कि उसमें हमको बताया था कि दैट दीज आर द स्टीप और यू कैन से शार्प शार्प रॉकी कोस्ट, राइजिंग मतलब अप, ऊपर की तरफ, वर्टिकल होते हैं ये, राइट, वर्टिकल मतलब सीधी, स्ट्रेट, जो सी वाटर है उसके अबव होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड क्लिफ। इसे हम क्लिफ बोलते हैं।